हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड पार्ट 5 वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 4 पार्ट मिस की हो तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो वीडियोज मिल जाएगी, जिससे आप बहुत ही डिटेल से सीख सकते हैं कि कैसे आप जो है एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं, कौन से मेथड आप यूज करेंगे, कौन से तरीके आप यूज करेंगे। तो वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख के आपको बहुत ही डिटेल से आप वहां से सीख सकते हैं कि कैसे हम जो है एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। और आज है हमारा क्लास पार्ट 5 हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको कुछ और ऐसे तरीके, कुछ और ऐसी उसूल बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है, देयर आर सम नाउन्स विच लुक्स प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में इनफैक्ट वो सिंगुलर होते हैं। कौन से हैं वो नाउन्स? तो यहाँ पर मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कुछ नाम, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। अब मैथमेटिक्स जस्ट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैथमेटिक्स, इसके साथ आखिर में एस आ गया है तो ये प्लूरल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा लिखा जाता है लेकिन ये सिंगुलर है। ये हमें प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये हमें जो है प्लूरल लगता है लेकिन इनफैक्ट ये एक सिंगुलर है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये इनफैक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर आपने गौर किया तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के बाद मैंने इज लगा रखा है। इट्स मीन कि ये सिंगुलर है। इससे पहले वाला जो वर्ड है यानी मैथमेटिक्स, ये सिंगुलर है, सो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स इज लगाया है, ठीक है। तो इज इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि इज से पहले ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इज मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है ये सिंगुलर है। दिखने में ये प्लूरल लगता है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर वर्ड है। अब दूसरा जो है, द वर्ड न्यूज इज आल्सो अ सिंगुलर नाउन विच लुक्स प्लूरल। ये जो न्यूज वर्ड है, न्यूज, ये दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। न्यूज, अब आप कहोगे कि NEWS, न्यूज, इसके साथ इसका इजाफा है तो ये न्यूज जो है प्लूरल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो न्यूज वर्ड है ये दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये इनफैक्ट जो है सिंगुलर है। अगर इससे आप इस हटा दे, न्यू कर दे, तो इसका मतलब नया, जदीद, मॉडर्न, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर इस है तो इट्स मीन खबर, ठीक है। तो ये न्यूज वर्ड जो है दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नॉट एवरी न्यूज इज गुड न्यूज। हर खबर अच्छी खबर नहीं होती। तो न्यूज के बाद मैंने इज लगा रखा है, IS, इज मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि इज से पहले ये जो वर्ड है न्यूज, ये सिंगुलर है, सो इसलिए मैंने न्यूज के बाद इज लगा रखा है। नॉट एवरी न्यूज इज गुड न्यूज। अगर ये प्लूरल होता तो ये सेंटेंस इस तरह से होता, नॉट एवरी न्यूज आर गुड न्यूज। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है क्योंकि न्यूज जस्ट एक सिंगुलर वर्ड है और मैं खबर, न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं, तो ये मैं इस सेंटेंस में इज लगाऊंगा, नॉट एवरी न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है, न्यूज वर्ड जो है ये दिखने में प्लूरल है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज, कुछ डिजीज के नाम, फॉर एग्जांपल मीजल्स, मम्प्स, रैकेट्स, ये कुछ डिजीजेस के नाम है, बीमारियों के नाम है। दिखने में ये प्लूरल है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मीजल इज इन्फेक्शियस। मीजल जो बीमारी है ये इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मीन मतलब एक इंसान से दूसरे को लग सकती है, इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे को लगना, ठीक है। तो मीजल, यहाँ पर मीजल के बाद मैंने इज लगा रखा है, क्यों? क्योंकि मीजल जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता तो ये इस तरह से ये सेंटेंस होती, मीजल्स आर इन्फेक्शियस।
सो ये सिंगुलर है, सो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में इज लगा रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये जो डिजीजेस हैं दिखने में प्लूरल है लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है, नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम के नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने इज लगा रखा है। इज हम क्यों यूज करते हैं? जब कोई नाउन सिंगुलर हो तब हम इज यूज करते हैं, और जब कोई नाउन प्लूरल हो तब हम आर यूज करते हैं, ठीक है। तो बिलियर्ड्स एक गेम है जो कि मेरा फेवरेट गेम है, तो मैंने इस सेंटेंस में इसलिए लगा रखा है क्योंकि इज से पहले ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, सो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में इज लगा रखा है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनफैक्ट ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, सम कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन पाम आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर पाम में होते हैं लेकिन हमेशा हम उसे प्लूरल में यूज करते हैं। कौन से है वो नाउन्स? तो यहाँ पर मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री एटसेट्रा। अब पोल्ट्री ये जो है सिंगुलर रखता है लेकिन हम इसको हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। इस तरह से कैटल मवेशी, ठीक है, वर्मिन, पीपल, जेंट्री एटसेट्रा, ये वर्ड जो है सिंगुलर में आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसको हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दीज पोल्ट्री आर माइन। तो इस सेंटेंस में मैंने पोल्ट्री के बाद आर इसलिए यूज किया है क्योंकि पोल्ट्री जो है एक प्लूरल वर्ड है। हमने इस सेंटेंस में पोल्ट्री को एज अ प्लूरल वर्ड जो है यूज किया है, सो इसलिए हमने जो है पोल्ट्री के बाद आर यूज किया है। पोल्ट्री आर माइन, ठीक है। इस तरह से हुज आर दीज कैटल, वो मवेशी किसकी है? तो कैटल को हमने बतौर प्लूरल इस सेंटेंस में यूज किया, सो इसलिए मैंने आर वर्ड जो है यूज किया है, हुज आर दीज कैटल, ठीक है। इस तरह से वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, ठीक है। तो ये जो वर्मिन वर्ड है ये भी प्लूरल, बतौर प्लूरल हमने इस सेंटेंस में यूज किया, सो इसलिए हमने जो है और यहाँ पर और प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, ठीक है। इस तरह से जो 4 नंबर है, हु आर दोस पीपल, वो लोग कौन है? तो यहाँ पर आर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पीपल को हमने जो है एज अ प्लूरल वर्ड जो है यूज किया। पीपल मतलब पर्सन्स, ठीक है। इस तरह से जो 5 नंबर सेंटेंस है, देयर आर फ्यू जेंट्री इन हिज टाउन। अब जेंट्री हमने एज अ प्लूरल वर्ड यूज किया है क्योंकि यहाँ पर देयर आर हमने यूज किया है, आर हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे नाउन्स यहाँ पर मैंने आपको इलाबोरेट कर दिए क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन हमेशा हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिसको अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो आपको जस्ट उसका जो मेन वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, उस मेन वर्ड के साथ, उस प्रिंसिपल वर्ड के साथ आपको एस का इजाफा करना है, तब उसका प्लूरल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर का कॉलम है एंड ये प्लूरल का कॉलम है। यहाँ पर मैंने अलग अलग कॉलम में इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब कमांडर का जो सरदार होता है, जो चीफ होता है कमांडर्स का, ठीक है, कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इसमें क्या है? एक मेन वर्ड है, एक प्रिंसिपल वर्ड है। तो मुझे अगर इसका प्लूरल बनाना है तो मैं इस कमांडर के साथ इस ऐड करके उसे प्लूरल बनाऊंगा। कैसे? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर के साथ इसका इजाफा मैं करूंगा तो ये बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ। आपको जिस चीफ के साथ इस नहीं लगाना है, कमांडर इन चीफ्स नहीं लिखना है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। आपको मेन वर्ड कमांडर है, राइट, प्रिंसिपल वर्ड जो है कमांडर है, तो आपको कमांडर के साथ इस लगा के उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। इस तरह से जो दूसरा वर्ड है सन इन लॉ। अब इसमें सन क्या है? एक प्रिंसिपल वर्ड है, मेन वर्ड है, तो मैं इसका प्लूरल कैसे बनाऊंगा? सन्स इन लॉ। सन के साथ इसका इजाफा करके मैं इसको बनाऊंगा प्लूरल, सन्स इन लॉ, एक दामाद, बहुत सारे दामाद, ठीक है। इस तरह से जो तीसरा वर्ड है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। अब डॉटर इसमें क्या है? एक मेन वर्ड है, एक प्रिंसिपल वर्ड है, तो मुझे अगर इसका प्लूरल बनाना है तो मैं डॉटर के साथ इस ऐड करके इसका प्लूरल बनाऊंगा,
डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है स्टेप सन मीन सौतेला बेटा, ठीक है। तो इस सन इसमें क्या है, एक मेन वर्ड है, एक प्रिंसिपल वर्ड है। तो अगर मैं इस वर्ड का प्लूरल बनाना चाहता हूं तो मैं जस्ट सन के साथ एस ऐड करके उसको बनाऊंगा स्टेप सन्स, स्टेप सन्स, सन के साथ एस ऐड करके ये बन जाएगा प्लूरल, स्टेप सन, स्टेप सन्स, ठीक है। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, ठीक है। तो डॉटर इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल वर्ड है, एक मेन वर्ड है। तो मैं जस्ट इसको बनाऊंगा स्टेप डॉटर्स, डॉटर के साथ इस ऐड करके ये बन जाएगा प्लूरल, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो सर्वेंट इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल वर्ड है, एक मेन वर्ड है। तो मैं इस सर्वेंट के साथ इस लगा के इसे प्लूरल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मेड सर्वेंट्स, इसका इजाफा करके ये प्लूरल बन जाएगा। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इंग्लिश में अगर आपको कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसका जो मेन वर्ड होता है, उसका जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसके साथ आपको इसका इजाफा करके उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इलाबोरेट कर दिया, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इसमें एक प्रिंसिपल वर्ड है। गाइस मैं आपको एक बार फिर से इलाबोरेट कर देता हूँ। इंग्लिश में कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। कुछ सब्जेक्ट के नाम मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। इस तरह से न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन एक्चुअल में इनफैक्ट ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। इस तरह से कुछ डिजीजेस के नाम मीजल, मम्प्स, रिकेट्स, ये सारे जो है सिंगुलर है लेकिन ये हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से बेलर्स, ड्राफ्ट्स, ये कुछ गेम्स के नाम है जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये इनफैक्ट सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन हम हमेशा उसे जो है प्लूरल में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, कैटल, वर्मेन, पीपल, जेंट्री एटसेट्रा। और ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, इसका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो आपको उसके प्रिंसिपल वर्ड जो होता है, उसका जो मेन वर्ड होता है, उसके साथ आपको इसका इजाफा करके उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, इस तरह से। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताए कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं और कौन से हैं वो वर्ड। तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहाँ तक, और मिलता हूँ मैं आपको पार्ट 6 वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको कुछ और नए ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।